जब भी प्रेम हो तो परमात्मा को खोजना, पदार्थ पर मत अटक जाना। पदार्थ पर अटके तो वासना और परमात्मा की सूझबूझ मिलने लगे तो प्रार्थना। पदार्थ पे अटके तो नीचे की तरफ गए, कीचड़ की तरफ, और परमात्मा की तरफ सूझबूझ स्मरण आने लगे तो चले ऊपर की तरफ। पंख लगे तुम्हें, उड़े तुम आकाश की तरफ, अनंत की यात्रा पर निकले। यहाँ कोई अपना जीवन अपने स्वभाव में अपने ढंग से नहीं जीता। सभी दूसरों को खुश करने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सभी अपना सारे जीवन की ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने में नष्ट कर रहे हैं। कोई कभी भी किसी दूसरे को खुश नहीं कर सकता। जब कोई स्वयं में ही खुश नहीं तो वो दूसरे को खुश कैसे कर सकता है, जबकि स्वयं को स्वयं के द्वारा खुश किया जा सकता है। जब कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौटता है तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तुमने फिर से रस पा लिया है, वृक्ष को फिर से पानी मिल गई है, जड़ों को फिर से भूमि मिल गई है, फिर हरे हो गए हैं, फिर से आ गई है बसंत। रास्ते पर फूल ही फूल नहीं, कांटे भी है, और तुम नहीं समझ पाते बहुत सी बातें, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं समझना चाहते, नहीं कि तुम्हारा समझ अधूरा है। तुम डरते हो, अगर समझ लिया तो फिर चलना पड़ेगा। विषयों से भागने की कोई जरूरत नहीं, और भाग कर भी कोई भाग नहीं सकता। और जहाँ भी हम जाए वहाँ विषय मौजूद हो जाएगा। संसार जहाँ भी है वहाँ विषय उपलब्ध है। वृत्ति को विसर्जित करना ही इंद्रियों का संयम है, और वृत्ति विसर्जित हो तो इंद्रिय अपने आप अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि वृत्ति के ऊपर ही चढ़कर चेतना इंद्रियों के द्वार से निकलती है। वृत्ति के घोड़े पर बैठकर ही चेतना इंद्रियों के बाहर निकलती है और आनंद की प्राह यात्रा पर भटकती है। वृत्ति के घोड़े ही अगर छिन्न हो जाए तो फिर इंद्रियां भागती नहीं, अवरुद्ध हो जाती है, उनके द्वार बंद हो